जाएगी, राइट, मैं क्रॉस कर जाऊंगा। until or unless till that particular moment you will not try to overtake, नहीं तो भिड़ोगे और भिड़ना मना है। तो 600 तो 23,500 की कॉल हम लगा के रखते हैं, 23,500 दैट इज इन द मनी। इन द मनी आईटीएम में ही काम करना है, ठीक है। थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन इसका जो डेल्टा है वो हमें अच्छा मिल जाता है, और डेल्टा अच्छा मिलने के कारण हमारे पास क्विक एंट्री क्विक एग्जिट का ऑप्शन बना रहता है। बीइंग अ स्कैल्पर, अगर आप क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट का इंतज़ाम या फिर बंदोबस्त नहीं करोगे तो क्या होगा, अटक सकते हैं हम लोग वहाँ पे ना। मान लो आपका निफ्टी तो भाग गया 50 पॉइंट और आपका जो ऑप्शन है वो नहीं हिला 10 और 15 पॉइंट भी, तो फिर तो स्वाद खराब हो जाएगा। अब अगर आपको ऑप्शन गीक्स का आइडिया नहीं है, देन आप मुझे पिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो में, ठीक है। मैं या मेरा जो साथी है जो मेरे साथ ट्रेड करते हैं, ही विल ट्राई टू आंसर यू और आई विल ट्राई टू आंसर यू, जो भी अवेलेबल होगा, ठीक है। रिंकू सर, मुझे लगता है कि मार्केट और नीचे जाएगा। बहुत अच्छी बात है जी। बीइंग अ ट्रेडर, जो आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपकी तलवार में दोनों तरफ धार है, यानी कि आप चलते हुए बाजार में या फिर गिरते हुए बाजार, दोनों तरफ यू कैन अर्न द मनी। बट प्रश्न ये बनता है कि आपने जो बोला, एक मिनट, आपने जो बोला कि मुझे लगता है कि बाजार और नीचे जाएगा, इस लगने का क्या अर्थ है? मतलब क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपने चेक किए जिसकी वजह से आपको ये पता लग गया कि बाजार और नीचे जाएगा? बल्कि मैं तो कह रहा हूँ अभी बाजार शायद हो सकता है कि 23,700 की तरफ बढ़ पड़े, ठीक है। 23, अब जो मैंने आपको बोला है 23,670 और 80 के लेवल को टच करने की कोशिश करें। तो ऐसी क्या आपने चीज़ देखी? देखिए, ट्रेड ना, जब शुरू शुरू में एज अ बिगनर, खैर आप तो बिगनर नहीं हैं, आप तो बहुत विद्वान हैं, मुझसे भी कहीं ज़्यादा गुणी हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि ट्रेड कब लेना है, जब आपको लगे या जब आपको दिखे। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको लेवल दिखे तब ट्रेड करना है, जब आपको लेवल लगे, लगने पे ट्रेड नहीं। अगर लगने पे ट्रेड करेंगे तो लग जाएगी, और अगर हम दिखने पे ट्रेड करेंगे तो शायद हम प्रॉफिट देख पाएँ, ये संभावना ज़्यादा ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने अभी आपको बोल दिया कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है हम लोगों ने, बीइंग अ पार्ट ऑफ रिंकू शर्मा कम्युनिटी मेंबर, जब तक ट्रेंड ना बदले तब तक आप उस ट्रेंड में जंप नहीं करोगे, ठीक है। दो टाइप की ट्रेडिंग है, एक जहां पर आप किसी को संभाल रहे हो, किसी को मतलब किसी स्टॉक को संभाल रहे हो, कहते हैं ना जब स्टॉक गिर रहा होता है एकदम, ठीक है, आप क्या करते हो, उसमें पैसा डालते हो उस गिरते हुए स्टॉक में, और आप उसको संभालने की कोशिश करते हो, राइट, आप नरिश करते हो अपने एसआईपी से उसको, ठीक है, दैट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं इंट्राडे इन्वेस्टमेंट की, पहली बात तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ट्रेडिंग है। तो आप ना गिरते हुए को नहीं, आप ना उगते सूरज को सलाम करते हो, या तो वो सही से गिर जाए, जब वो प्रॉपर ट्रेंड बदल लेता है तब उसके अंदर बैठना है आपको, ठीक है। जब तक वो ट्रेंड बेरिश ना हो जाए या बुलिश ना हो जाए, तब तक उसके अंदर आपको एंट्री नहीं लेनी। जब आपको लगे ये अच्छे से बॉयल हो चुका है, भले ही वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, तब आप उसके अंदर बैठेंगे। मैंने आपको बोला था कि हाँ, ये ऊपर जाने के लिए इसमें बाइंग आ रही है, लेकिन मेरा अभी तक ट्रेड लेने का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। क्यों नहीं है? जब तक 23,650 से ऊपर नहीं जाएगा बाजार, तब तक हमें इसके अंदर ट्रेंड बदलता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्योंकि ट्रेंड क्या है? ट्रेंड इज द फ्रेंड, ट्रेंड फ्रेंड है, और हमेशा फ्रेंड के साथ ही ट्रेडिंग करनी है। जब तक 23,650 ना तोड़े तब तक हमें वेट करना है। बाकी आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरी हो,
कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेरी, आप मुझे पिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं मेरे वीडियोस पर, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम चैनल दे आर एब्सोल्युटली फ्री, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि टेलीग्राम चैनल एक वो चैनल है जहाँ पे मैं अपने ट्रेड्स अपडेट कर रहा हूँ। नंबर 2, टेलीग्राम चैनल एक वो चैनल है जहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाली हरकतों को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ट्रैक कर रहे हैं। मेरे जो कलीग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उन सब इंफॉर्मेशंस को कंपाइल करके आपको दे रहे हैं। अब इसको ना किसी भी हाल में 23,660 से ऊपर निकल जाना चाहिए। और एक और चीज़ देखिए, जब आपने, चौहान सर आपने मुझे कहा था ना कि जब आपकी पहली बार मुझसे डिस्कशन हुई थी कि मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बनता है या फिर मेरा लॉस हो जाता है उसमें, तो मैंने आपसे पूछा था आप किस जगह पर ट्रेडिंग करते हैं, तो आपने मुझे बोला था मैं सेंसेक्स में ट्रेडिंग करता हूँ, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करता हूँ। तब आपको याद होगा कि मैंने आपसे बोला था कि अच्छा आपको बाइक नहीं चलानी आती लेकिन आप सीधा फरारी खरीद रहे हैं या फरारी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, याद है आपको? तो उसके बाद फिर आपने मुझे बोला था कि फिर मैं कहाँ पे ट्रेड करूँ, तो मैंने आपको बोला था थोड़ा सा ना जो लाइट वेट है इंडेक्स, दैट इज़ निफ्टी, फिर वहाँ पे आप ट्रेड कीजिए। और जब से आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं और कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता है जब आप मुझे ये ना बताते हो कि आपने 100+ पॉइंट बुक ना करे हो। आज भी आप पहले ट्रेड में 60 पॉइंट्स बुक करके बैठे हुए हैं, करेक्ट? तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी कंपैटिबिलिटी देख लो आप कि आप किस चीज़ के साथ कंपैटिबल हो सकते हैं। सब आपकी कृपा है सर। नहीं, नहीं, ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है? ये आपका टैलेंट है, ये आपकी समझ है, ये आपका विवेक है कि अब आप जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी, आपने उसको एब्ज़ॉर्ब कर लिया, ठीक है? और अब आप सिर्फ़ लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं। आपने मुझे बताया था, आपको जहाँ लगता था, आप वहाँ ट्रेड कर देते थे। वहाँ पे एवरेज कर देते थे। तो अब नहीं करते ना वो, ठीक है? बस यही तो समझना है कि कौन-सी लाइट पे रुकना है और कौन-सी लाइट पे निकलना है, ठीक है? इस चीज़ का आप ध्यान रख रहे हो और आई एम वेरी हैप्पी। आप मेरे पहले सब्सक्राइबर हो, सो आपसे मैं थोड़ा इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, ठीक है? और यू आर द ओनली वन जो कि पहली बार मेरे तीसरे चौथे लाइव से आप लाइव आना शुरू किया आपने मेरे साथ। आज मैं देख रहा हूँ कि आज मेरे साथ 3 लोग जुड़े हुए हैं। नहीं तो इससे पहले आप ही थे जो मेरे साथ सुबह 9:30 बजे से लेके 2 बजे तक आप मेरे साथ कंटिन्यू रहते थे। आज 3 लोग हैं। देखिए 3 से धीरे-धीरे ये 30 हो जाएँगे, 30 से 300, 300 से 3000। तो ये कम्युनिटी धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी। तो मैंने क्या कहा था अभी आपको कि ये बाज़ार अभी 23 अ, 23,660, हाँ, 23,660 तक जाने के लिए रेडी है। तो उस समय हम इन कैंडल्स पे थे, राइट? इस इन कैंडल्स पे, और अभी उसके बाद इसने क्या किया है, एक हल्का-सा पुश लिया है ऊपर की तरफ और ये संकेत दे रहा है, अगर आप कैंडल्स पे ध्यान देंगे, कि यहाँ बाइंग के संकेत दे रहा है ये, ठीक है? ये देखिए, जहाँ से पहले यहाँ पर बायर्स ने पुश दिया है, उसी जगह से बायर्स अभी पुश दे रहे हैं। तो ये कंसोलिडेशन हमारे लिए फ्रूटफुल है। मैंने कल या परसों के सेशन में भी एक जगह बोला था कि भाई जब हम, याद है हम शॉर्ट